जय माता दी दोस्तों, कर्म कनेक्शन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से है और नवरात्रि के दौरान घर लाई जाने वाली कुछ विशेष चीज़ों के बारे में। पंचांग की माने तो हर साल चैत्र प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होती है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होने जा रही है। पहले दिन प्रतिपदा तिथि यानी 30 मार्च को कलश स्थापना की जाएगी। चैत्र नवरात्रों में कई शुभ योग बनेंगे, जिस कारण नवरात्रि का महत्व कहीं अधिक होगा। नवरात्रों में जितना महत्व पूजा पाठ का होता है, उतना ही उन दिनों खरीदे जाने वाली चीज़ों का भी होता है। वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें नवरात्रि पर घर लाना बहुत ही शुभ होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पर किन चीज़ों की खरीदारी शुभ होती है। पहला है शंख पुष्पी की जड़। शास्त्रों में शंख पुष्पी की जड़ का विशेष महत्व है। धार्मिक दृष्टि से शंख पुष्पी बहुत ही शुभ मानी जाती है। नवरात्रि के किसी भी दिन इसे घर लाकर डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। साथ ही यदि शंख पुष्प की जड़ को पूजा घर में रखकर नियमित इसकी पूजा की जाए तो भी आपके घर में हमेशा सुख और सौभाग्य बना रहता है। जो दूसरा है वो है ध्वजा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पर लाल रंग की ध्वजा खरीदकर मंदिर में रखना शुभ होता है। नवमी के दिन इसे किसी भी देवी के मंदिर में अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। ध्वजा प्रगति का प्रतीक होती है, इसलिए नवरात्र में खरीदी गई ध्वजा आपके लिए भाग्यशाली मानी जाती है। जो तीसरा है वो है लाल कलावा या मौली। कलावा, जिसे मौली या रक्षा सूत्र भी कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि मौली में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद होता है। वास्तुशास्त्र अनुसार नवरात्रि के दौरान घर में लाल कलावा या मौली लाना अति शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। जो हमारा अगला है वो है मोर पंख। मोर पंख सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लाना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु अनुसार अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन मोर पंख घर लाकर इसे घर के ईशान कोण में रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और जातक के जीवन में विद्या धन की कमी कभी नहीं रहती। जो हमारा अगला है वो है कमल का पुष्प। माँ लक्ष्मी जी को कमल बेहद ही प्रिय है, जिस कारण वो सदा कमल पर विराजमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कमल का फूल या कमल पर विराजमान माँ की प्रतिमा घर लानी चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अगला है हमारा कलश। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शास्त्रों में किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश की स्थापना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के शुभ दिनों में कलश खरीदना बेहद ही शुभ होता है। यह कलश मिट्टी, चांदी, सोना, पीतल या तांबे का हो सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कर्म कनेक्शन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।